क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि अगर किसी संख्या का 11 सही 1/9% इसी में जोड़ दिया जाए तो 900 बन जाती है। क्या 900 बन जाती है? संख्या 900 बन जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। क्या करनी है हमें? वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है। देखो 11 सही 1/9%, प्रतिशत है, प्रतिशत से किस में कन्वर्ट करेंगे? इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 11 सही 1/9%, 11 नम्मा 99 और 100 कितना हो जाएगा? 100/9। और क्या प्रतिशत? प्रतिशत अगर हमें हटाना है तो 100 से भाग करना है, और कहीं पर भी अगर प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुना करना है। तो 100 से 100 कैंसल हो गया, कितना बच गया? 1/9। यानी 11 सही 1/9% को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? 1/9। और याद रखो कि अगर आप कभी भी परसेंटेज सॉल्व करो, किसी भी परसेंटेज सॉल्व करो, तो उसके जो नीचे बचेगा बेस में, वो हमेशा क्या बचेगी? वास्तविक संख्या। और जो ऊपर बचेगा अंश में, वो क्या बचेगा? आपको परसेंटेज रिजल्ट। जैसे कि हमारे पास कितना है? 9। यानी 9 का 11 सही 1/9% कितना होता है? 1। बिल्कुल बेशक कैलकुलेट कर लीजिए कि 9 का 11 सही 1/9% कितना होता है? 1। और क्वेश्चन क्या कहता है? अब इसलिए हमारी वास्तविक संख्या कितनी होगी? 9। और इसमें जोड़ना कितना है? 11। संख्या का 11 सही 1/9%, और संख्या का 11 सही 1/9% कितना? 1। तो 9 तो वास्तविक संख्या, और इसमें कितना जोड़ दिया? संख्या का 11 सही 1/9%, वो कितना? 1। तो संख्या कितनी हो गई? 10। और 10 संख्या कितने के बराबर दे रखी है? 900 के बराबर। तो और 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी? 90। 900 को किससे भाग लगाना है? 10 से। तो 1 यूनिट बराबर 90 के। हमें कितनी यूनिट निकालनी है? 9। तो 9 गुना में 90 कितना हो जाएगा? 810 आंसर। आगे देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 157 सही 1/7% बन जाता है। संख्या ज्ञात करो। भाई कोई संख्या है, हमें उस संख्या निकालनी है। अगर उस संख्या में हम रियल वैल्यू यानी 64 जोड़ देते हैं तो वह संख्या अपने आप का 157 सही 1/7% बन जाती है। देखो पेपर में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आवे, बिल्कुल देखने में बिल्कुल आसान, लेकिन टाइम से कौन अटेम्प्ट कर पाएगा? टाइम से कौन अटेम्प्ट कर पाएगा जिसे 157 सही 1/7% है, जितनी फास्ट जो किस में कन्वर्ट कर लेगा? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेगा, वो पेपर है सबसे पहले अटेम्प्ट कर पाएगा। तो हमारा पहला उद्देश्य क्या है कि 157 सही 1/7% है, हमें किस में कन्वर्ट करेंगे? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो 157 सही 1/7%, इसे हम कितना लिख सकें? 157 सही 1/7% लिख सकें हम 100 प्लस 57 सही 1/7%। अब 100% है। अब मैंने अभी बताइए कि अगर परसेंटेज हटानी है तो 100 से भाग लगाओ, और परसेंटेज लगानी है तो 100 से गुना करो। तो देखो 100% है तो 100/100 कितने फ्रैक्शन बन के आएगी? 1। अब हमारे पास कितनी हैगी? बच गई 57 सही 1/7%, और इससे हमें क्या बनानी है? फ्रैक्शन बनानी है। देखो आगे हम जानते हैं कि 1/7 बराबर कितना होता है? 14 सही 2/7। भाई आप कितना चाहिए? आप चाहिए 57, और आपके पास क्या है? 14 सही 2/7%। भाई 14 से और आप चाहिए 57, तो 14 के पहाड़े इतनी बार पढ़ो कि 57 से ज्यादा ना हो जाए। तो 14 चौका 56, यानी 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दो और 4 से इधर मल्टीप्लाई। तो 4 एकम 4, 4/7, और इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप 4 की मल्टीप्लाई पहले आप किसने करनी पड़ेगी? 14 में, और फिर आप 4 की मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी? 2 से। तो कितना हो जाएगा? 14 चौका 56, और 4 दूनी 8%। देखो कितना है? 8/7। यानी इसमें क्या? अंश बड़ा है और हर छोटा है, इसलिए परफेक्ट फ्रैक्शन नहीं है। तो इसे किस में कन्वर्ट करेंगे? परफेक्ट फ्रैक्शन में। ये कितना है? 4/7। भाई 4 एकम 4, 4/7। ये क्या, इसे क्या लिख सकते हैं हम? 56 प्लस में
8/7, यानी 7 एकम 7, कितना बच गया 1, यानी 8 को आपको क्या करना है 7 से भाग लगाना है। आगे देखो नेक्स्ट क्या है, आगे क्या है। अब इसके बाद देखते हैं हम कि 4/7 56 और 1 57, 57 सही 1/7, यानी कि ये बात क्लियर हो गई कि 4/7 फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होती है 57 सही 1/7। भाई आपने क्या किया था 157 सही 1/7 प्रतिशत, ठीक है। इसमें 100 प्लस में 57 सही 1/7, 100% की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1 प्लस में, और 57 सही 1/7 की वैल्यू कितनी होती है 4/7। इनको जोड़ दो, 7 एकम 7, 7 और 4 11, कितना हो गया 11/7। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन आपसे कहता है कि अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो वो संख्या अपने आप का 157 सही 1/7 बन जाती है। अब हमारे पास क्या है कि 157 सही 1/7, अगर इसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, अभी आगे मैंने सिखाया था कितना बनेगा 11/7। तो मैंने बताया था कि जब भी आप परसेंटेज रिजल्ट को सॉल्व करो, सॉरी परसेंटेज को आप सॉल्व करो, तो जो रिजल्ट आता है उसमें जो हर में यानी नीचे बेस में आता है वो रियल वैल्यू आती है, जो अंश में प्राप्त होता है वो परसेंटेज रिजल्ट प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ये है कि 7 का 157 सही 1/7 कितना होता है 11, यानी 7 में हम क्या जोड़ें कि वो कितनी बन जाए 11, और वो अपने आप का कितना बन जाए 157 सही 157 सही 1/7। लेकिन हम रियली जोड़ क्या रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं 4 यूनिट, और 4 यूनिट कितने के बराबर हो गए, रियली जोड़ कितने रहे 64, तो 4 यूनिट बराबर 64 के, और 1 यूनिट में अगर 4 से भाग करेंगे तो कितना 16, और हमें रियल वैल्यू कितनी हमारे पास 7, और 7 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 16 गुना में 7, 16 सत्ते के 112 आंसर। थैंक यू।